हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम अभी तक 4 की कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम एक और की कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। माउथ इज प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स, और यह एक ओपनिंग होती है फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द ओरल कैविटी। माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बिगनिंग होता है और एनस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एंड। इस वीडियो में आज हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ माउथ के बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीलोम के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि एनिमल्स में सीलोम 3 प्रकार का होता है, एसीलोम, सूडोसीलोम एंड यूसीलोम। और यह भी स्टडी किया था कि यूसीलोमेट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के आधार पर प्रोटोस्टोम्स और यूट्रोस्टोम्स में डिवाइडेड होते हैं। इसी को आज हम और एलैबोरेटली स्टडी करेंगे। नाउ, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट मेटाजोन्स जो हैं उनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटोस्टोमिया एंड यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो प्रिमिटिव इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क्स और एनालिड्स। यूट्रोस्टोम्स जो हैं उसमें इकाइनोडर्म्स आते हैं और सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नौ ये जो दोनों ग्रुप्स हैं प्रोटोस्टोम्स और यूट्रोस्टोम्स, ये किस बेसिस पे सेपरेटेड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव कैविटी, जिसमें कि पहले क्या डेवलप होता है, पहले माउथ डेवलप होता है या पहले एनस डेवलप होता है। प्रोटोस्टोम वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, मीनिंग माउथ फर्स्ट, यानी कि प्रोटोस्टोम्स में माउथ जो है वो पहले डेवलप होता है। यूट्रोस्टोम जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड मीनिंग माउथ सेकेंड, यानी कि माउथ इसमें बाद में डेवलप होता है। पहले एनस डेवलप होता है, उसके बाद माउथ डेवलप होता है। माउथ या एनस, माउथ और एनस जो हैं वो दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं किससे बनते हैं? ब्लास्टोपोर से बनते हैं। प्रोटोस्टोम्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टोपोर पहले माउथ फॉर्म करता है और यह एंटीरियर एंड की तरफ होता है। उसके बाद एनस अपीयर होता है और इसके साथ ही पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो है फिर कंप्लीट हो जाती है। यूट्रोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर जो है वो पहले एनस फॉर्म करता है और यह जो है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी होता है। माउथ जो है वो उसके बाद डेवलप होता है, यानी कि प्रोटोस्टोम्स में पहले माउथ डेवलप हो रहा है एट द एंटीरियर एंड और यूट्रोस्टोम्स में पहले एनस डेवलप हो रहा है एट द पोस्टीरियर एंड। यह जो डिवीजन है ये हेल्प करता है एनिमल, डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं एनिमल्स के, उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में। Distinction between protostomes and deuterostomes is the method of coelom formation beginning from the gastrula stage. Now coelom जो है ज़्यादातर प्रोटोस्टोम्स में कैसे डेवलप होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ शाइजोसीली। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीलोम में देखा था, टाइप्स ऑफ सीलोम में, कि 2 तरीके से वो डेवलप होते हैं, बाय दे आर शाइजोसीलोमेट और एंट्रोसीलोमेट। तो प्रोटोस्टोम्स जो हैं ये सारे शाइजोसीलोमेट होते हैं, मतलब इनका जो डेवलपमेंट है वो सॉलिड मास ऑफ मीजोडर्म से होता है, जो कि स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होने के बाद जो हॉलो ओपनिंग है वो सीलोम कहलाती है। ड्यूट्रोस्टोम्स में ऑन द अदर हैंड क्या होता है? सीलोम जो है वो कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ एंट्रोसीली। इसमें मीजोडर्म लेटरल पाउचेस की तरह डेवलप होता है एंडोडर्म टिश्यू से, और फिर ये अपने अंदर जो है वो एक कैविटी एनक्लोज करता है जिसे सीलोम कहते हैं। तो अर्लीस्ट डिस्टिंक्शन जो है बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स वो किस पर डिपेंड करता है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लीवेज, कि जाइगोट में कैसा क्लीवेज होता है। प्रोटोस्टोम्स जो हैं उनमें
स्पाइरल क्लीवेज होता है, यानी कि एक्सिस ऑफ क्लीवेज प्लेन इज ऑब्लिक। जो क्लीवेज का प्लेन का एक्सिस है वो ऑब्लिक होता है, जिसकी वजह से ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो एक स्पाइरल अरेंजमेंट में होते हैं, जिसमें दो टेयर होते हैं। एक टेयर ऑफ सेल जो है वो दूसरे टेयर के साथ ऑल्टरनेट करता है। जबकि ड्यूट्रोस्टोम्स में रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो क्लीवेज का एक्सिस है वो या तो पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है टू दी पोलर एक्सिस, जिसकी वजह से जो सेल का अलाइनमेंट है वो दोनों पोल्स के बीच में होता है। प्रोटोस्टोम्स जो हैं, मीजोडर्मल टिश्यू जो है उसमें इट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ द सिंगल ब्लास्टोमियर 4D सेल, उसके डिवीजन से होता है। ड्यूट्रोस्टोम्स में हमने देखा मीजोडर्मल टिश्यू जो है वो आउटग्रोथ ऑफ एंडोडर्मल वॉल ऑफ आर्केंटेरॉन जो है उसकी वजह से होता है। सो देर इज अ second distinction also between the two types of cleavage in protostomes and deuterostomes। वो क्या है कि स्पाइरल क्लीवेज के साथ साथ प्रोटोस्टोम्स जो हैं उनमें डिटर्मिनेट क्लीवेज भी होता है। डिटर्मिनेट क्लीवेज होने का मतलब क्या है कि अर्ली स्टेज में जो एम्ब्रियोनिक सेल है उसका फेट जो है वो ऑलरेडी डिटरमाइन हो जाता है। मीन्स blastomeres are destined to form a particular organ in the very early stage of cleavage। कौन सी सेल्स कौन से ऑर्गन्स बनाएंगी ये अर्ली स्टेज में ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के डिसाइड हो जाता है। इस तरीके के क्लीवेज को हम डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। जबकि ड्यूट्रोस्टोम्स जो हैं उनमें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है, विच मीन्स कि सेल्स जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्री डिटरमाइंड नहीं हो सकते होते हैं, यानी कि वो कोई स्पेसिफिक सेल टाइप्स नहीं बनाते हैं। दीज आर रेफर्ड टू एज दी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्यूट्रोस्टोम्स का जिसमें कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, this is reflected in the existence of familiar embryonic stem cells which have the ability to develop into any cell type। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि वो अनडिफरेंशिएटेड है इसलिए वो कोई सा भी सेल टाइप फॉर्म कर सकते हैं जब तक कि उनका फेट जो है वो लेटर डेवलपमेंटल स्टेज में प्रोग्राम नहीं हो जाता। नाउ प्रोटोस्टोम्स जो हैं वो उनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है और ड्यूट्रोस्टोम्स जो हैं इनमें जो है वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके बारे में हम अपने आगे के लेक्चर्स में और डिटेल में स्टडी करेंगे। इस फिगर में हम प्रोटोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स का डिफरेंस स्टडी करेंगे। दिस इज दी ब्लास्टुला, हॉलो बॉल ऑफ सेल्स है ये। गैस्ट्रुलेशन में एक इंडेंशन होता है, इन्वेजिनेशन होता है, एक ओपनिंग फॉर्म होती है, अर्ली इनग्रोथ होता है इसमें। प्रोटोस्टोम्स जो हैं उसमें ये जो इनग्रोथ है ये क्या फॉर्म करेगा, माउथ। ठीक है, और ड्यूट्रोस्टोम्स जो हैं उसमें ये जो इनग्रोथ है वो क्या फॉर्म करेगा, एनस। यानी कि प्रोटोस्टोम्स में पहले माउथ डेवलप हुआ और ड्यूट्रोस्टोम्स में पहले एनस डेवलप हुआ, और एनस ड्यूट्रोस्टोम्स में ऑपोजिट एंड पे फिर माउथ डेवलप होगा, और प्रोटोस्टोम्स जो है जहाँ पे पहले माउथ डेवलप हुआ है उसके ऑपोजिट एंड पे एनस डेवलप होगा। तो आज हमने इम्पॉर्टेंट की कैरेक्टर के बारे में स्टडी किया विच इज़ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ द माउथ। अगले लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्टडी करेंगे, मेटामेरिज्म और उसके टाइप्स।